हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और टाइम अभी हुआ है 7:30 और मैं उठी थी 4 बजे। 4 बजे उठ के मैंने क्या क्या किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मौसम की जानकारी दे देती हूँ, और उससे भी पहले मैं अपनी तबीयत की जानकारी दे देती हूँ। तो अंदर अंदर बुखार की फीलिंग है, और जुकाम तो है नहीं, बाकी पूरी रात ऐसे ही बेचैनी रही। और अब दे देती हूँ मौसम की जानकारी। तो मौसम में ऐसा है कि रात को थोड़ी बहुत बूंदाबूंदी हुई है, क्योंकि जो छत थी वो भी गीली हो रखी है और जो गली है वो भी गीली हो रखी है। अच्छा, अब दे देती हूँ अपने रूटीन का जो जानकारी, क्या स्टेटस है। 4 बजे उठी तो हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना के दे दिया। और आज वो थोड़े से लेट ही गए थे, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो बस जो है वो लेट आई। तो जी उसके बाद फिर मैं वापस लेट गई थोड़ी देर के बाद फिर उठ गई। फिर पतिदेव बोले क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, बेचैनी सी हो रही है। तो फिर मैं फ्रेश हुई, अपने लिए जो है गर्म पानी करके पिया। और फिर एक वीडियो की एडिटिंग की, नहीं, दो की एडिटिंग की। और एक जो है व्लॉग डालती हूँ डेली, वो अपलोड किया। फिर साथ साथ मशीन भी लगा दी थी, तो मशीन का भी काम हो गया, कपड़े धुल चुके हैं। और अभी तो मैं बाहर सुखाऊंगी नहीं, क्योंकि हाथ से धोने वाले भी कपड़े रहते हैं, तो वो भी धो के और स्पिन करके इकट्ठे मैं ऊपर छत पे सुखा के आऊँ। क्योंकि अभी तो मौसम अभी ये बोल रहा है कि अभी बाहर मत निकलना, नहीं तो और ठंडी लग जाएगी। तो ऐसा कुछ सीन था भाई। और कूड़े वाला जो ट्रैक्टर होता है वो भी आ गया था, तो कूड़ा भी डाल आई हूँ, नीचे का काम कराई हूँ। तो ये है मेरे रूटीन का स्टेटस। तो अब मैं बना लाई हूँ एक कप कॉफ़ी, और कॉफ़ी पे आप लोगों के साथ चर्चा चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। तो ये थी मेरी हेल्थ का स्टेटस, मौसम का स्टेटस, और मेरे डेली रूटीन का स्टेटस। अब बताती हूँ लक्की का क्या स्टेटस है। लक्की अपना कंबल में दुबका पड़ा हुआ है, उसको मैंने फ्रेश करवा दिया था और पेडिग्री दे दी थी। तो अभी मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी, और फिर मैं उठ के देखती हूँ क्या कुछ करती हूँ। तो आज वैसे थोड़ी सी बॉडी में ना पेन है, तो मतलब वो कहते हैं ना, आसन सी नहीं है। बाकी काम तो भाई करना है ही। तो अभी पी लेते हैं गरम गरम कॉफ़ी, और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी, अपना जो रूटीन शेयर करूंगी। तो जी अभी टाइम हुआ है 3:15, और मैं अपने लिए बना लाई हूँ एक कप कॉफ़ी। और रोटी मैंने खाई नहीं, क्योंकि मैंने जो कल अलसी वाला लड्डू बनाया था ना, वो खा लिया था और दूध पी लिया था। अच्छा, लक्की को खाना खिला दिया है। अभी मैं दिखाती हूँ, थोड़ी सी नमकीन लेके आई हूँ। ये देखो, ये कॉफ़ी है और ये थोड़ी सी नमकीन है। तो बस अभी यही खाऊंगी, और फिर मैं पालक काट के कड़ी पालक बनाऊंगी। तो वो मैं बताऊंगी कैसे बनेगी, बहुत टेस्टी बनती है भाई। और अभी वैसे मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, बस ये था कि थोड़ी ठंड लग रही है, इसलिए मैंने कॉफ़ी बना ली है। और अभी पीते हैं। और अभी जो है ना, ये जो ग्रोसरी का सामान यहाँ रखा हुआ है ना, अब इसको भी देखूंगी इसमें क्या क्या है। तो इसको भी इसके ठिकाने लगाऊंगी। तो ये कुछ सीन है। और यहाँ पे मैं बिग बॉस देख रही हूँ, और बिग बॉस देखते हुए मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी। तो मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि सारा दिन हो गया ना, सुबेरे ही आपसे मॉर्निंग ही हुई थी, तो आफ्टरनून हुई नहीं थी। तो मैंने सोचा देखो यहाँ इधर से है ना, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ना, तो मैं आपको दिख नहीं रही होंगी, है ना। तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, और फिर वो बाकी का काम करूँगी। अब एक पैन ले लिया है, यानी एक कुकर ले लिया है, इसमें मैंने है ना थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक बार गैस को कर देंगे बंद, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अच्छा, ये जो पालक है अच्छे से धो के और ये काट ली है, और इसमें रख दी है, थोड़ा सा पानी भी निकल जाएगा। और ये लस्सी है, और ये अच्छी सी खट्टी लस्सी है। इसमें 2 चम्मच बेसन डाल लिया है, और नमक और हल्दी ऐड कर दी है। अब इसमें डाल देंगे पालक, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे।
हल्की सी इसको सौटे करना है, यानी जो इसमें जो पानी दिख रहा है ना खाली, ये हमने सुखा देना है। फिर इसमें जो हमने कढ़ी का जो बैटर बनाया है ना वो डाल देना है। वैसे तो कढ़ी के बैटर में भी पालक डाल के बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से बनाओगे ना तो कढ़ी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब ये हाई फ्लेम पे ही है, तो हल्की सी ये बस पानी इसका ख़त्म हो जाए तब तक ही हमने इसको जो है फ्राई करना है। ये देखो धीरे धीरे पानी कम हो रहा है और पालक भी थोड़ी सी श्रिंक हो रही है, तो बस ऐसे ही हमें चाहिए। और कढ़ी जो है वो खट्टी लस्सी होगी ना तब ज़्यादा अच्छी बनेगी। बाकी अगर आपको कढ़ी जो खट्टी पसंद नहीं है तो आप कोई भी लस्सी ले सकते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखो, और इसको ना इतना पकाना है, तकरीबन कढ़ी बनने में ना 1 से 1.5 घंटा लग जाता है बनाने में। जितनी ये कढ़ेगी ना कड़ कड़ के उतनी कढ़ी टेस्टी बनेगी। तो अब ये देखो ये पानी इसका सूख गया है। अब गैस को कर देंगे सिम पे और जो कढ़ी का जो बैटर बनाया हमने वो डाल देंगे धीरे धीरे। अब इसको फटाफट से मिक्स कर लेना है, नहीं तो जो लस्सी है ना वो फट जाएगी। तो अभी इसको सिम पे ही रखना है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब तेज़ आंच कर देंगे इसकी, और एक बॉयल आ जाए तब तक हमें इसको मिक्स करते रहना है। बॉयल आने के बाद इसको मंदी आंच करके और छोड़ देना है, मतलब भूल जाना है। भूलना मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ना संभालो, 2-3 बार इसको चम्मच से हिला देना है, नहीं तो नीचे लग भी सकती है। तो इसको बहुत अच्छे से पका लेना है। अभी मैं कढ़ी बनाने के साथ साथ करूँगी दूसरा भी काम। दूसरा काम क्या है ये बताती हूँ। जितना भी ये ग्रोसरी का जो सामान था इसको मैं चेक करूँगी, इसकी जो लिस्ट है यानी बिल जो इसका है उससे मैच करूँगी, और कितने की क्या चीज़ है। जो चीज़ लिखी थी वो है। कई एक बार ना ये हुआ था कि बिल में तो ऐड कर दिया, पेमेंट भी कट गई, लेकिन वो सामान आया नहीं, और वो काफ़ी 1300-1400 रुपये का फ़र्क आ रहा था। तो उसके बाद है ना मैं है ना सारा चेक करने लग गई। तो हस्बैंड तो ऐसे ही ले आए, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ये सामान है नहीं और ये लगा रखे हैं, मतलब वो सामान किसी और का था लेकिन हमारे बिल में काट दिया उन्होंने। बादाम थे शायद 1 से 1.5 किलो बादाम थे, उसका रेट लगा रखा था, जबकि वो मैंने मंगवाए नहीं थे। फिर उनको बोला ना फ़ोन करके, तो वो थोड़ा जानने वाले हैं तो उन्होंने एडजस्ट कर दिया। पर फिर मैं है ना उसके बाद है ना ये सारा मैं चेक कर लेती हूँ, और जिस डब्बे में है ना जो चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं वो मैं उसमें डाल कर रख दूँगी। तो ये ग्रोसरी का सारा सामान देख के बिल और ये सामान सारा चेक करके और ये मिला के, और तब मैं अब उसके बाद हर बार मैं ऐसे रख देती हूँ। और साथ साथ मैंने बिग बॉस भी मैं देख रही हूँ, और ये काम मेरा चल रहा है साथ साथ। कड़ी को भी मैं यानी बीच बीच में चला रही हूँ, तो ये दोनों काम मेरे हो जाएंगे। तो इस ग्रोसरी के सामान से भी मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ये मैं फटाफट से इसी को कर रही हूँ। जब भी फ्री होती हूँ ना, जब एक्स्ट्रा काम जो होता है, जैसे लहसुन सारा छील के और एक डब्बे में डाल कर रख देती हूँ। ऐसे जो हरी मिर्चें लेती हूँ उसके है ना पीछे के जो नाकू होते हैं ना वो तोड़ के और अच्छे से कपड़े साफ़ करके, और फिर मैं एक डब्बे में डाल के रख देती हूँ, उसके नीचे टिश्यू पेपर लगा के, तो वो गलती नहीं है। तो ऐसे ही धनिया का भी ऐसे ही होता है, मेथी का भी ऐसे ही होता है। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो ये काम मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। तो ये मैं मतलब दिन सेलेक्ट कर लेती हूँ, उस दिन मेरे को ये चीज़ करनी है, उस दिन मेरे को ये चीज़ करनी है। तो ऐसे ना एक बॉदरेशन सी नहीं होती है काम को लेके। और मान लीजिए किसी दिन गेस्ट ज़्यादा आ गए या भी पार्लर में ज़्यादा काम हो गया, कहीं जाना भी पड़ गया ना, तो ये बॉदरेशन नहीं होगी कि भाई मेरा ये काम रहता है। तो ऐसे मैं है ना टाइम मैनेज कर लेती हूँ और काम को ना बहुत ही इजी तरीके से कर लेती हूँ। तो मेरा तो भाई ये फंडा है। आप लोगों का क्या फंडा है ये आप मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे जो अंजीर है ना वो एक धागे में डली हुई होती है, तो उसी धागे को निकाल कर और बेसिकली मैं डब्बे में डाल के ये अंजीर सारी मैं फ्रिज में रख दूँगी। जो फ्रिज में रखने का सामान है वो फ्रिज में रख दूँगी। जो किचन में ऊपर से रखने का काम है
यानी ओपन रखने का काम है तो वो मैं ओपन रख दूँगी। तो ऐसा कुछ मेरा चल रहा है। अब यहाँ पे ना जितने मैंने पॉली बैग खाली किए थे वो भी सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब ये तो मैंने सारे डाल दिए हैं और बाकी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और बाकी बास्केट अंदर स्टोर में है तो बाकी ये चीज़ें बास्केट में चली जाएंगी। ये फ्रिज में रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी और फिर जब अभी जैसे इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी और इसको भी फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं तो इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब मेरे यहाँ खत्म हो जाएगा तभी इसमें से उठा के निकाल लूँगी। और ये देखो ये कड़ी है, ये देखो अभी तो इसको लगेगा, अभी आधा घंटा हो गया ना इसको बनते हुए। हाँ आधा घंटा हो गया है और अभी आधा घंटा और बनेगा, नहीं बनेगा नहीं लगेगा कुछ भी बोलती रहती हूँ मैं। तो ये आधा घंटा और लगेगा इसमें तो ये कड़ कड़ के ये कड़ी बन जाएगी अब ये कढ़ी तो कड़ गई है और अब लगाते हैं इसमें तड़का। और ये मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है इसमें और ये गर्म हो चुका है तो इसको करते हैं इस साइड में। अब इसमें जीरा और अजवाइन और हींग वो डाल दी है और ये कड़ी पत्ता है और इसमें डाल दूंगी 2 साबुत लाल मिर्च और ये गए कड़ी पत्ता। और अब इसमें डाल दूंगी प्याज और लहसुन बारीक चॉप कर रखे हैं वो और इसको ना गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है। अब ये देखो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और ये तीखे वाली और दोनों देगी वाली दोनों मिर्चें। तो अब धनिया पाउडर डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाल दी है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो इसमें जैसे तड़के में है ना हरी मिर्च बारीक बारीक काट के और वो ज़रूर डालना। मेरे हस्बैंड को ना पसंद नहीं है वो, आज मैंने इसलिए नहीं डाली है। तो अब इसमें कढ़ी में डाल देंगे इसको। तो पास से दिखाती हूँ, ये देखो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और वीडियो में ना वो कलर नहीं आ रहा जो एक्चुअल में कढ़ी का कलर है। बहुत अच्छी लग रही है देखने में और भाई खाने में तो जब खाऊंगी तब पता चलेगा। तो ये होगी है बिल्कुल रेडी। तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ और किचन जो थोड़ी सी फैल गई है उसको मैं समेट के रख दूँगी। और तेलन साहब भी अभी आने वाले हैं तो अब इसको थोड़ी सी मैं और पका के बस 2 मिनट के लिए और फिर मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। हाँ कसूरी मेथी वो डालूँगी इसमें तवे पे रोस्ट करके। बस ये होगी है कंप्लीट। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है। हरा धनिया अगर आपके पास है तो ऊपर से हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। अब ये देखो ये होगी है रेडी और गैस को कर देंगे बंद। और है ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और वीडियो में ना वो कलर नहीं आ रहा जो एक्चुअल में इसका कलर है। तो ये होगी है भाई बिल्कुल रेडी। ये देखो पालक वाली कड़ी। और कई दिन से है ना मन में था बनाऊंगी आफ्टर राइस, आज बनी गई। तो इसको मैं खाऊंगी बाजरे की रोटी के साथ और रोटी चूर चूर करके खाऊंगी। बड़ा मज़ा आएगा भाई आज तो खाने में। और साथ में ले लूँगी हरी मिर्च क्योंकि इसमें इसलिए नहीं डाली, मेरे पतिदेव को ज़्यादा तीखी नहीं चाहिए तो कभी कभी उनका ख्याल भी रखना ज़रूरी है। तो मैं खाऊंगी जब हरी मिर्च ले लूँगी। अभी यहाँ पे पतिदेव के लिए खाना यानी थाली लगा के रख दी है। मैं अपनी रोटी तवे पे सेक रही हूँ और लक्की को दे दी है। लक्की वो खाना खा रहा है और 2 अंडे और 2 रोटी इसकी चूर करके दे दी है। तो ये सबसे पहले खाना लक्की को दिया था और फिर हस्बैंड को दे दूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। और ये देखो कितनी बढ़िया ये थाली लग के तैयार होगी है और साथ साथ खाना खा के किचन को भी क्लीन कर दूँगी। तो चलिए
इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में और नई कंटेंट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है और हेल्दी बनाना है, हेल्दी खाना और हेल्दी ही रहना है। और अभी वैसे तो मैं हेलो व्लॉग की एंडिंग करनी भूल गई थी क्योंकि मैंने एक वीडियो की एडिटिंग की फिटनेस वाले चैनल की, और इस चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाली है और एक शॉर्ट वीडियो डाली है मौज पे। तो अभी याद आया कि ओहो, आप लोगों से है ना विदा तो मैंने ली नहीं। तो चलिए, पूरा मेरा काम हो चुका है, खाना वाना सब हो चुका है, किचन क्लीन हो चुकी है, और तलन साहब है ना लकी को लेके गए हुए हैं ऊपर। और मेरा ये चश्मा टेढ़ा दिखता होगा क्योंकि मैं इसके ऊपर बैठ गई। अक्सर मेरे से ही प्रॉब्लम होती है इस चश्मे को। और चश्मे वाले भैया भी ऐसे बोलते हैं, ये क्या कर रखा है। तो पतिदेव कहते हैं कि वो तो पहले ही बोल के गई थी कि मेरे पास तो चश्मा जो है वो रफ एंड टफ रहता है, तो ये ना ये ऐसे टेढ़ा हुआ पड़ा है। तो जब मार्केट जाएंगे तब लेके जाएंगे इसको। तो दूसरा चश्मा वो पार्लर में होगा, पार्लर में ही रखती हूँ। तो चलिए, अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है और मिलती हूँ आपसे। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखना है और खुशियाँ बखेरते रहना है, प्यार पाते रहना, प्यार बांटते रहना है। मिलती रहूँगी, आती रहूँगी आपके मोबाइल में एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दूँगी आपके मोबाइल में। तो चलिए, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।